गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने कल हमारा वाक्य पाठ प्रारंभ किया था। हम इस कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जाना था बेटा कि वाक्य क्या होते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में भी कुछ कहा जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। हमने कल रचना के आधार पर प्रकारों में सरल वाक्य पढ़े थे। सरल वाक्य जिसमें हमने जाना था कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उन वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं, या जिन वाक्यों में एक ही विधेय हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने लाल किला देखा, बारिश अच्छी हो रही है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके बेटा, तो जिसमें एक मुख्य क्रिया हो वो वाक्य सदैव सरल वाक्य होते हैं। आज हम संयुक्त वाक्य पढ़ने वाले हैं। संयुक्त वाक्य होते हैं मतलब संयुक्त मतलब साथ में होता है। ओके, तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव या योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, है ना। मैंने समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहा है जिसमें दो समान स्तर के शब्द आपस में योजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों वाक्य उपवाक्य होते हैं और दोनों वाक्य स्वतंत्र वाक्य होते हैं कि यदि उन्हें अलग किया जाए तो वे अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते। ओके, कि यदि मैं वाक्य में से योजक चिन्ह हटाऊं और दोनों वाक्यों को अलग करूं तो वो दोनों वाक्य अपना अपना अर्थ देने में सक्षम हों। ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं कि जिस वाक्य में दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य का प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होता है जिसका अपना स्पष्ट अर्थ होता है और उन्हें समझने के लिए किसी भी दूसरे उपवाक्य का सहारा हमें नहीं लेना पड़ता। जैसे सज्जन सबका भला चाहते हैं परंतु दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं, है ना। यहाँ पे बेटा अगर मैं इन वाक्यों को अलग अलग करूँ तो दो वाक्य बनते हैं। सज्जन सबका भला करना चाहते हैं, दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं, ठीक है। कि एक वाक्य को अर्थ देने के लिए दूसरे वाक्य का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। दोनों उपवाक्य आपस में सरल वाक्य बनने की क्षमता रखते हैं। दोनों ही अपना अपना अर्थ देने में कैपेबल हैं, बस दोनों एक योजक शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं। मम्मी खाना बना रही है और पापा बाजार गए हैं, ठीक है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी पूजा कर रही है। मैं गिटार बजाता हूँ और मेरा भाई सितार बजाता है, ठीक है। मैं खेल कूद में अच्छा हूँ परंतु नृत्य में अच्छा नहीं हूँ। ओके, ये दोनों बातें हैं, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। मैं कहूँ मैं खेल कूद में अच्छा हूँ, मैं नृत्य में अच्छा नहीं हूँ, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। किसी भी वाक्य को अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं बेटा, है ना, कि जिसमें दो उपवाक्य आपस में समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके, संयुक्त वाक्य के ऐसे ढेरों उदाहरण और मिल जाएंगे बेटा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ओके ना, वो चारों प्रकार के जो शब्द हैं बेटा वो इस संयुक्त वाक्य में प्रयोग में आते हैं, ठीक है। तुम चाय पीना चाहोगे या कॉफी पीना चाहोगे, ठीक है ना। अब तुम चाय पीना चाहोगे या तुम कॉफी पीना चाहोगे,
ये दो अलग अलग वाक्य हैं जो या से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां ये भी जोड़, मतलब या हम कहेंगे तो एक ऑप्शन रहेगा कि या तो जैसे मैं बोलूँगा मैं चाय पीऊँगा, चाय हो गया, मैं कॉफ़ी पीऊँगा, कॉफ़ी की, या करने से ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, उसने एक सेंटेंस बनाने का काम किया है ना। जब हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द पढ़ेंगे उसमें आएगा कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो समुच्चय बोधक शब्द करते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर योजक होते हैं, विभाजक होते हैं, ठीक है, और परिणाम सूचक होते हैं और कारण सूचक होते हैं, ठीक। तो ये इसका विस्तार से हम पढ़ेंगे, लेकिन इनमें और, अथवा, एवं, परंतु इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। ओके, क्योंकि, ठीक। तो आज जो हम संयुक्त वाक्य पढ़ रहे हैं उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि दो उपवाक्य होते हैं जो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, अर्थ के लिए आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। जब योजक चिन्ह को हटाकर उन्हें अलग अलग किया जाता है तो वे स्वतंत्र वाक्य का रूप लेने में सक्षम होते हैं। ओके बेटा, ये हमारे संयुक्त वाक्य हैं। आपको जो उदाहरण दिए जा रहे हैं उन उदाहरणों को पढ़िए और अच्छे से समझिए। देखो बेटा, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम संयुक्त वाक्य को पुनः समझते हैं। मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो वाक्य जो हैं वो सरल वाक्य हैं। मीना बहुत बीमार थी, मीना स्कूल नहीं आई। इन दो सरल वाक्यों को अतः संयोजक शब्द से जोड़ा गया है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और उन्हें अवयव संयोजकों के द्वारा जोड़ा जाता है। मैं आया और वह गया, यहाँ पर और शब्द के द्वारा वह जुड़ा हुआ है। अगला उदाहरण देखो, मेरे पैर पर लग गई और दर्द होने लगा, है ना, कि दो वाक्य हैं, मेरे पैर पर लग गई और दर्द होने लगा। अगर यहाँ पर होता मेरे पैर पर लग गई इसीलिए मुझे दर्द होने लगा, तो ये संयुक्त नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हुआ है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि एक पूर्ण वाक्य में दो सरल वाक्य हैं, है ना। उसने बहुत परिश्रम किया, वह सफल नहीं हुआ, ठीक है। किंतु अव्यय संयोजक शब्दों से जोड़ा गया है कि दोनों वाक्य जो हैं वो सरल वाक्य होते हैं और संयोजक शब्द से सिर्फ जुड़े होते हैं। यदि उन्हें अलग किया जाए तो वह वापस स्वतंत्र वाक्य का रूप धारण कर सकते हैं। इसके और कुछ उदाहरण देखो बेटा। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। ओके बेटा, तो आज आप क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य की परिभाषा को पढ़ेंगे, समझेंगे, वाक्यों को अच्छे से समझेंगे और कोई भी कठिनाई होने पर मुझसे पूछेंगे। ओके बेटा।